Hello student, today's topic oxidation reaction and reduction reaction. What is the oxidation reaction and what is the reduction reaction? इसको हम ऐसे लर्न करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन ऐड होती है या फिर हाइड्रोजन रिलीज होती है। रिडक्शन रिएक्शन इज द अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसमें या फिर हाइड्रोजन रिलीज होती है, इसमें हाइड्रोजन ऐड होती है। एग्जाम्पल लेते हैं Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। LHS की तरफ हमें ध्यान रखना है, कोई भी सब्सटेंस जो ऐड होता है वो LHS की तरफ होता है और रिलीज जो होता है वो राइट हैंड साइड की तरफ होता है। अगर प्लस O2 इधर हो राइट हैंड साइड की तरफ तो वो रिलीज होती है, LHS की तरफ हो तो वो ऐड होती है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिलीज इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसका एग्जांपल देखते हैं पहले। N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3, यानी कि प्लस H2 इधर है तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है। दूसरा एग्जांपल ये है, अगर ये ऐसे हो तो इसमें हाइड्रोजन ऐड नहीं हो रही है क्योंकि LHS की तरफ है, रिलीज हो रही है, इसलिए ये रिडक्शन का एग्जांपल नहीं है। डेफिनेशन देखते हैं। द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इज कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम टाइम पे होते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इज इक्वल टू जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखते हैं हम जिंक ऑक्साइड यानी कि जिंक के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर केवल जिंक है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन रिलीज हो गई है। तो ऑक्सीजन रिलीज होती है किस में? रिडक्शन में। तो जिंक ऑक्साइड हुआ है रिड्यूस, ये हुआ है रिड्यूस्ड। और कार्बन को देखते हैं, ये सिंगल कार्बन है, यहाँ पर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है, तो कार्बन में ऐड हुई है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जिसमें ऐड होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कार्बन का हुआ है ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन हुआ है ऑक्सीडाइज्ड। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन take place at the same time is called the redox reaction. The reaction in which oxidation and reduction take place at the same time is called the redox reaction. Next reaction देखते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट और रिलीज, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। ऐसे ही एंडो का मतलब इन, एड, हीट। थर्मिक का मतलब होता है हीट, तो रिलीज नहीं होता, ये एब्सॉर्ब होता है, एड, इन या एब्सॉर्ब। एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज हो। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू अमोनिया बनाते हैं तो इसमें हीट रिलीज होती है। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे N2 प्लस O2 इज इक्वल टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड माइनस हीट, तो हीट इसमें एब्जॉर्ब होती है। लास्ट में इक्वेशन के में माइनस हीट हो तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, लास्ट में प्लस हीट हो तो वो रिलीज होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मस्ट साइंस।